ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। अष्टमे मेरुदेव्यानाम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात्पुरुक्रमे दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है, और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। आवाज नहीं आ रही भाई। अब आ रही। तात्पर्य तिलकुरुपा जी द्वारा। मानव समाज स्वाभाविक रूप से मनुष्य के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वर्तिप्रक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबद्ध विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वर्तिप्रक वर्ग है। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है, और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। संन्यास आश्रम में भी सिद्ध अवस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती है: कुटीचक, बहुदक, परिवर्जकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। सभी सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभिता मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। तो यहाँ तक जैसे रूपा जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि मानव समाज जो है स्वाभाविक रूप से जीवन के 4 आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है ना। वर्णाश्रम के विषय में हम सुनते हैं, कई बार पढ़ते हैं। भगवान ने भी गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि चतुर जो वर्णाश्रम है, भगवान ने कहा मेरे द्वारा सृष्टि किया, मेरे द्वारा सृष्टि की गई इसकी। तो ये वर्णाश्रम क्या है? तो कह रहे हैं कि 4 वर्तिप्रक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबद्ध विभाग। ये 4 जो विभाग हैं जिसको वर्ण बोलते हैं, और 4 आश्रम। तो 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये है वर्तिप्रक विभाग। वर्ती अर्थात पूर्व जन्मों में हमने जैसा संग किया, जैसी हमारी चेतना थी, उनके अनुसार हमें इस जीवन में शरीर प्राप्त होता है। उसके अनुसार हमारी वृत्ति होती है, हमारे अंदर गुण होते हैं, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। इवन ये वृत्ति जो है, ये सभी पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। उनमें आप देखिए, चींटी के समाज में देखिए, चींटी के समाज में भी जो एक रानी होती है, बाकी सब उनकी सेवा करने वाली होती है, यानी शूद्र। उनमें भी वो क्षत्रिय शूद्र वाला है। अलग अलग विभाग होते हैं उनमें। तो ये विभाग सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसा नहीं केवल मनुष्यों में, सब में है। आप मधुमक्खी में देखिए, मधुमक्खी में एक रानी होती है, बाकी सब जो है उनकी सेविकाएं होती है, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें। तो ये वृत्ति के अनुसार कार्य, किसकी क्या वृत्ति है। जैसे प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग, एक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग है मनुष्य समाज में, जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। उसकी ड्यूटी है कि वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करे और पठन पाठन लोगों को वो ज्ञान बताए।
क्योंकि बाकी जीवों में भी ये वृत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन मनुष्यों में ये वृत्तियां और इस वृत्तियों के अनुसार जो विशेषता है वो ये है कि जो मनुष्य में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो शास्त्रों का अध्ययन करके वो सबको गाइड कर सकता है। और शास्त्रों का अध्ययन क्यों करें? जिससे मनुष्य योनि हमें जो मिली है इसमें इसके द्वारा हम जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकें। दूसरी योनियों में पॉसिबल नहीं है। बाकी सारी वृत्तियां तो उनमें भी है, लेकिन ये संभव नहीं है कि वो उसमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सके, इस भौतिक जगत से बाहर जाकर के भगवत धाम में प्रवेश कर सके। ये बेनिफिट वो नहीं ले सकते। ये बेनिफिट एकमात्र मनुष्य ले सकता है। तो मनुष्य जीवन में जो चार विभाग हैं, जो सबसे इंटेलेक्चुअल है वो ब्राह्मण है। तो उनकी ड्यूटी होती है कि वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करें, समझें, ब्रह्म साक्षात्कार भगवान का साक्षात्कार करें और लोगों को ये ज्ञान प्रदान करें, जिससे वो भी उनका भी उद्धार हो। दूसरा है शासक वर्ग। शासक वर्ग का कार्य है अ, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, समाज में व्यवस्था बनाए रखना, मनुष्य समाज में सुरक्षा और शांति बनाए रखना। तो जिनकी वृत्ति इस तरह की है, अ, प्रशासन चलाने की वृत्ति है, कमांड जो हाथ में ले सकते हैं, उनको ये कार्य करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर है उत्पादक वर्ग। उत्पादक यानी वैश्य, व्यापारी। तो उनकी ड्यूटी है कि वो इन दोनों वर्गों को इन दोनों वर्गों की सेवा करें, इनको जो चाहिए। और हिसाब से तो तीनों वर्गों के लिए करते हैं, सभी के लिए। यानी वो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वैश्य, कर्म, स्वभाव, खेती करें, गायों की रक्षा करें, गोपालन करें, और उनसे जो उत्पन्न हो या और जो भी समाज में जो आवश्यकताएं हैं जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो उनका उत्पादन करके और उनकी सप्लाई करें, सभी सभी वर्गों को। और फोर्थ जो चौथा वर्ग है वह श्रमजीवी वर्ग, शूद्र। परिचर्यात्मकम कार्यम शूद्र कर्म स्वभाव। तो शूद्रों का कार्य है सभी की सेवा करना, इन तीनों वर्गों की सेवा करना, फिजिकल सेवा, जो भी जिस तरह की सेवा की आवश्यकता है उसके अनुसार सेवा करना। तो ये सेवा वाली वृत्ति है, चाहे वो व्यापारी की वृत्ति है या क्षत्रिय की वृत्ति है या ब्राह्मण की वृत्ति है। ये स्वभाव से होती है, स्वाभाविक रूप से। आर्टिफिशियल इसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता। ये पूर्व पूर्व है जन्मों के कार्यों, चेतना जैसी हमने चेतना तैयार की पूर्व जीवन में, उसके अनुसार हमारी ऐसी वृत्ति हमें प्राप्त होती है। लेकिन ये भी है साथ में, इस वृत्ति को बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं इसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो इस वृत्ति के अनुसार, अपनी वृत्ति के अनुसार कार्य करना। जैसे किसी के पास साइकिल है तो वो कार की स्पीड से नहीं दौड़ सकता है, वो साइकिल की स्पीड से दौड़ सकता है। किसी का एरोप्लेन है तो एरोप्लेन प्लेन की स्पीड से दौड़ जाएगा। उसको बोलेंगे तो साइकिल की तरह धीरे धीरे चल नहीं चल पाएगा। तो अलग अलग वृत्ति के अनुसार ही वो कार्य कर सकते हैं। ब्राह्मण की वृत्ति वाला ब्राह्मण वाला कार्य कर सकता है, वो क्षत्रिय वाला कार्य नहीं कर पाएगा। जिसमें वैश्य की वृत्ति है वो वैश्य वाला कार्य कर सकता है, वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता। तो अपनी गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के अनुसार वो कार्य कर सकते हैं। तो इनमें फिर जो सेकंड है वो है आश्रम। तो इन चारों वृत्तियों का जो उद्देश्य है वो क्या है? ये चारों वृत्ति पर जो कार्य है, इन कार्यों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना। ये तो चारों वृत्तियां पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, बाकी कीट पतंगों में भी है, जैसे मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया। लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं। तो इन चारों वृत्तियों, चारों प्रकार के लोगों के द्वारा उनका लक्ष्य होना चाहिए भगवान को कैसे प्रसन्न करें। स्वकर्मणा तम बच्चे सिद्धि विन्दति मानव। भगवान गीता के 18 अध्याय में कहते हैं कि अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करते हुए जो मेरी भक्ति करता है, मेरी प्रसन्नता के लिए जो कार्य करता है, वह अपने सिद्धि विन्दति मानव, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसे अर्जुन क्षत्रिय थे और उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया, यानी अपनी वृत्ति का त्याग नहीं किया। भगवान ने कहा तुम्हारी वृत्ति है, तुम क्षत्रिय हो, तो तुम युद्ध करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध से, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, उसी से तुम सफल हो जाओगे। तो एग्जाम्पल सेट किया भगवान, उदाहरण प्रस्तुत किया अपने भक्त के द्वारा।
फिर चार जो नेक्स्ट चार विभाग हैं वो हैं परमार्थिक विभाग, जिनका उद्देश्य है परम अर्थ प्राप्त करना, इसीलिए उनको परमार्थिक विभाग अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अगर इस तरह से अगर कोई चलता है ना, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता है अपने बचपन से लेके यंग एज तक, 25 साल तक ब्रह्मचारी जीवन का पालन करता है गुरु के निर्देशन में, वह व्यक्ति उसके लिए फिर सेकंड ऑप्शन होता है गृहस्थ या फिर डायरेक्ट जा सकता है, डायरेक्ट वो संन्यास ग्रहण कर सकता है। यानी एक तो हाईवे है सीधा, 8 लेन हाईवे है, इस सीधा हाईवे से जाना है। दूसरा है कि नहीं, थोड़ा सा लंच ले लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं बीच में, तो उसको गृहस्थ जीवन में जा सकता है। फिर सीधा जाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा घूम के जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो बचपन में गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि गृहस्थ जीवन में जाकर के भी वो विचलित नहीं होगा, उसको जीवन लक्ष्य का पता रहेगा कि जीवन लक्ष्य क्या है। और इस प्रकार से तो गृहस्थ जीवन में जाने के बाद भी, गृहस्थ जीवन में जाने का उद्देश्य क्या है, गृहस्थ जीवन में जाने का उद्देश्य है कि पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान की सेवा करें, पत्नी पति की हेल्प करें, पति पत्नी की हेल्प करें, इससे दोनों आगे बढ़े आध्यात्मिक जीवन में, ये लक्ष्य है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है अगर कोई ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करता है। आजकल ये ट्रेनिंग है नहीं, आजकल सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, जो मैकाले शिक्षा के कारण गुरुकुलों को सब खत्म करके और मैकाले शिक्षा आ गई है, तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए कुछ पता नहीं है किसी को। आजकल खाली बस ये ट्रेनिंग दी जाती है, तुम्हें आईएएस कैसे बनना है, तुम्हें इंजीनियर कैसे बनना है, तुम्हें डॉक्टर कैसे बनना है, ये खूब ट्रेनिंग देंगे 10-10 साल, 15-15 साल तक। लेकिन वो गृहस्थ कैसे बनना है, वो शादी तो करेगा, शादी करने के बाद में गृहस्थ जीवन कैसे चलाएगा, कैसे पत्नी के साथ कैसे डील करना है, बाकी लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये नहीं बताते कुछ भी। इसीलिए आए दिन तलाक हो रहे हैं। ये स्थितियां क्यों है समाज में? क्योंकि वो ट्रेनिंग, जिस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। न तो स्त्रियों को ट्रेनिंग है, न पुरुषों को ट्रेनिंग, दोनों को ये ट्रेनिंग नहीं मिल रही। इसीलिए तलाक का रेशो बढ़ता जा रहा है। इवन जैसे कुकरों सुकरों में, पशुओं में जैसा होता है वैसा होने लग गया है, वैसा वातावरण हो गया है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। तो जो ब्रह्मचारी जीवन का अच्छे से पालन करेगा, वो आगे चल करके गृहस्थ बनेगा तो भी उसकी इंद्रियां संयमित रहेगी, और वो जीवन लक्ष्य के प्रति जागरूक रहेगा और उसकी ओर बढ़ेगा। फिर आगे चल के वानप्रस्थ, फिर आगे उसमें आगे संन्यास ग्रहण करेगा। ये सिस्टम समाज का एक सिस्टम है, ऐसे होना चाहिए। तो जो इसमें इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है, जो संन्यास आश्रम है वो सर्वोपरि है। हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु एक बार अपने घर में थे और गोपी गोपी करने लग गए थे, तो वहां पर कोई स्टूडेंट था एक, तो गुरुकुल का स्टूडेंट था एक वहां पर। तो वो जब उसने सुना गोपी गोपी कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का प्रवचन देते थे, वो बताते थे, सबको प्रचार करते थे, कोई गोपी गोपी कर रहे थे। तो उसने कहा गोपी गोपी क्या कर रहे हो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण, ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु से बोला। तो चैतन्य महाप्रभु क्रोध आ गया उनको, तो वो उनके भाव को नहीं समझ पाया, वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का क्या भाव है। तो स्वयं राधा रानी का भाव लेके आए थे कृष्ण। तो वो चैतन्य महाप्रभु पीछे भागे उसके काफी दूर तक, फिर वो भाग गए। वो तो चैतन्य महाप्रभु ने बाद में विचार किया कि अगर मैं इसी तरह से प्रचार करूंगा तो लोग मेरा मुझे महत्व नहीं देंगे, तो मुझे संन्यास लेना चाहिए। सन्यासी व्यक्ति को लोग सभी उसका सम्मान करते हैं, सभी वर्णों सभी आश्रमों के लोग सन्यासी का सम्मान करते हैं। इसीलिए उन्होंने 24 वर्ष की आयु में सन्यास ले लिया, कि प्रचार करना था पूरे भारत में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है, और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है, उसका सभी सम्मान करते हैं। आगे कहा गया इसको सभी सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। और सन्यासियों में भी चार कैटेगरी बताई गई है: कुटीचक, बहुदक, परिवर्जक आचार्य और परमहंस। ये चार अवस्थाएं हैं। कुटीचक अर्थात
जो अपने शुरुआत में जब संन्यास की जो प्रैक्टिस करते हैं, तो घर से बाहर दूर रहते हैं, गांव के बाहर झोपड़ी बना करके, और घर से उनका टिफिन जाता है ना, कुटी चक कुटिया बना करके रहते हैं। फिर धीरे धीरे विरक्ति बढ़ती है, तब वो वहां से पूरा कनेक्शन कट, टिफिन मंगाना बंद। फिर बहुदक, तो फिर अलग अलग घरों से जा करके भिक्षा मांग के ना, फिक्स के 4 घर से 5 घर से भिक्षा मांग करके लाना, और फिर उससे अपना काम चलाना, जो मिल गया उसी में चलाना। फिर परिव्रजकाचार्य, अर्थात पूरे विश्व में घूम घूम करके प्रचार करना, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। जैसे हम इस्कॉन में जो सन्यासी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परिव्रजकाचार्य बोलते हैं। तो परिभ्रमण करते हैं। हम्म, और फिर है परमहंस। अंत में जब सब कुछ हो गया, उसके बाद में परमहंस अवस्था, पूरी तरह से भगवान में मन को लगा करके, और केवल भगवान के चिंतन में रहना, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो परमहंस अवस्था है, सब कुछ, सारे सब चीजों का त्याग कर देना, अर्थात शरीर की जितनी भी आवश्यकता है सबका त्याग कर देना पूरी तरह से। तो कहा गया कि परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। सबसे टॉप मोस्ट जो स्टेज है वो परमहंस अवस्था है संन्यास की। और राजा ना भी था मेरू, देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार है, भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि का मार्ग मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है वो निरंतर बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर रूपा जी बता रहे हैं कि भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य का उद्देश्य क्या था। उन्होंने तपस्या की शिक्षा दी। तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वम तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो अपने पुत्रों से 100 पुत्रों को बिठा करके उनको लेक्चर देते हैं, और बताते हैं, नायम देह देह भाजा नरलोके, कि आपको मनुष्य शरीर जिसको मिला है, नरलोके मनुष्य शरीर मिला है, उसको अपना जीवन कुकरों सुकरों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? तपस्या करो। तपो दिव्यम, वो तपस्या किस लिए करें? तपस्या सभी करते हैं, तो तपस्या करो दिव्य वस्तु प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करो। वो करने से क्या फायदा होगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तो ब्रह्म सुख, दिव्य सुख प्राप्त होगा, जो निरंतर बढ़ता ही जाएगा, जो अंतहीन है, कभी अंत नहीं होता उसका और बढ़ता जाता है, ऐसा दिव्य सुख प्राप्त होगा। तो ये शिक्षा देने के लिए भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ। आगे कृपा जी कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथाकथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या, अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो यहाँ तक रूपा जी बता रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है सुख चाहता है, सुख की खोज में है। सभी जीव, मनुष्य नहीं, सारे जीव सुख की खोज में है। तो मनुष्य तो है ही, लेकिन हम सुख गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक जो हैं चांद पर जा करके और कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा। अरे उनको पानी की आवश्यकता ही नहीं है, उनका शरीर पानी और मिट्टी से नहीं बना है। उनका शरीर तो अग्नि वायु आकाश से बना है, उनको पानी की क्या जरूरत है? तो वहां पानी नहीं मिला तो क्या बड़ी बात है, लेकिन वो सोचते हैं कि सब जगह जहाँ पानी होगा वहीं जीवन है। वहां जाके पानी ढूंढ रहे, यहाँ के पानी की कदर नहीं है। तो उसी तरह से जो है प्रत्येक जीव सुख ढूंढ रहा है, और सुख गलत जगह पे ढूंढ रहा है।
जहाँ ढूंढना चाहिए वहां नहीं ढूंढ रहा है। सुख इस भौतिक जगत में नहीं है, भगवान ने साफ साफ कह दिया। दुखालय, ये दुखों का घर है, यहाँ कहाँ सुख ढूंढ रहे। तो सुख जो है सभी चाहते हैं इसको, लेकिन गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मूर्ख लोग हैं। और दूसरा, फिर वो सुख कैसे ढूंढते, कहाँ किस में ढूंढ रहे हैं? भौतिक सुखों में, भौतिक सुख सुविधाओं से वो सुख ढूंढ रहे हैं कि ये करके ये हो जाएगा, ये करके ये हो जाएगा, पैसा होगा तो सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी होगी तो सुखी हो जाऊंगा, मोबाइल होगा तो सुखी हो जाऊंगा, या जो भी है तरह तरह के सुख जो भौतिक स्तर पे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सारे सुख जो हैं, मनुष्य इस भौतिक स्तर पर जो सुख प्राप्त करने का प्रयास करके अपना समय नष्ट कर रहा है, ये सारे सुख तो प्रत्येक जीव को उपलब्ध है। जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, मनुष्य से नीचे जो 80 लाख योनियां हैं, उनको भी उपलब्ध है मुफ्त में, फ्री में, जिनके लिए मनुष्य इतना स्ट्रगल करता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, यथा दुखम आपनोति यानी जैसे दुख आता है अपने आप, उसी तरह से सुख भी अपने आप आएगा। वो डेस्टिनी में है हमारे, जितना डेस्टिनी में है उतना मिलेगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन भौतिक सुख प्राप्त करने के प्रयास में वेस्ट करने के लिए नहीं मिला है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। ये टेम्पररी सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला, शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। फिर कह रहे हैं कि शाश्वत सुख कैसे मिलेगा? ये आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात ऐसा नहीं कि हम दोनों नाव में सवार हो जाएं, इधर भी उधर भी, ऐसा नहीं चलेगा। इधर से डिटेच उधर अटैच भगवान की तरफ, तब वो शाश्वत सुख प्राप्त होगा। तो हमें इस भौतिक सुखों से, भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक करना होगा, दूर करना होगा। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म धनावतम, अन्य विलासों को छोड़ना होगा। तो कह रहे हैं कि जो लोग भौतिक आनंद में अपने, भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परम हंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो अवस्था है जो भगवान ऋषभ देव ने प्राप्त की, ये एक धीर व्यक्ति ही कर सकता है। यानी इंद्रियों से अपने को, भौतिक इंद्रियों को भौतिक भोग से पृथक कौन कर सकता है? जो धीर व्यक्ति है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि धीर धीर व्यक्ति क्या परिभाषा है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी क्या परिभाषा है? वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है? बहुत सारे प्रश्न करते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामा सर्वान पार्थ मनोआगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, कि जो मन में आने वाली सभी भौतिक कामनाओं को आते ही तुरंत रिजेक्ट कर देता है। यदा कामान जैसे ही आती है कामनाएं, तुरंत उसको रिजेक्ट कर देता है, आत्मा में ही आनंद प्राप्त करता है। वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। आगे 4-5 श्लोकों में और बताया है इसके बारे में। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में, धीर व्यक्ति के बारे में भगवान बताते हैं गीता में। अर्थात वो विचलित नहीं होता है किसी के भी द्वारा, कितने ऑप्शन आओ वो विचलित नहीं होता, धीर बना रहता है। तो ऐसा व्यक्ति इस परमहंस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है, और ऐसे व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। तो भगवान ऋषभ देव ने अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि परमहंस अवस्था क्या होती है। अंतिम समय में वो जो है, मतलब ऐसे अवधूत की तरह रहते थे, अवधूत की तरह पड़े रहते थे। कोई आके उसमें उनको लात मार रहा है, वो बच्चे जो है वो उन पे सुसु कर देते थे, लेकिन वो किसी को कोई रिएक्ट नहीं करते, अपने आप में थे वो।
इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि किस तरह से तपस्या करना है, किस तरह से परम हंस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।